अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सबके। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं कराची ईद करने के लिए, क्योंकि असल ईद तो कराची में ही मनाई जाती है। तो यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा था और पता ही नहीं चल रहा था कि ईद है, और एक जानवर हमने यहाँ पर नहीं देखा था। तो बस हम जा रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी का लास्ट डे था आज, और बस हमें निकलते-निकलते हमने लेट नाइट का प्रोग्राम करा कि हम इससे लेट नाइट निकलेंगे, लेकिन पैकिंग करते-करते हमें जो है वो फ़जर का वक़्त हो गया। बस हम निकले, ये फ़जर के टाइम का वक़्त है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। और बस सबसे पहले हमने जल्दी से बैंक से जो है वो पैसे निकलवाए हैं और हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे रवाना। जी, तो हमने डिसाइड तो कर लिया कि हम नॉन स्टॉप जाएँगे। चलें अब देखते हैं कि ये सफ़र थका देने वाला होता है या फिर मज़ेदार होता है। तो वो तो मैं आपको एंड में ही बताऊँगी, लास्ट में। और अभी बस हम जो है इस्लामाबाद निकल चुके हैं, इस्लामाबाद से निकल चुके हैं, और मैं क्या बताऊँ आपको कि रोड कितनी हसीन लग रही थी। वहाँ का व्यू, ऑनेस्टली रोड ट्रिप की वाइब ही अलग होती है। लंबी रोड, गाने, बातें, और थोड़ी-थोड़ी देर में भूख भी लगती है। तो बस मैं यहाँ पर आपको गाइड करती चलूँगी कि जब भी किसी भी आप सफ़र पे रवाना हों, तो आपने फ्यूल का ख़्याल रखना है, आपने अपना टैंक ज़रूर फुल करा लेना है। और जब हम मोटरवे पे जाते हैं तो आपने जो टायर की हवा है वो ज़रूर चेक करवा लेनी है, क्योंकि टायर की हवा हमने अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी कार है उसके मुताबिक डलवानी होती है, क्योंकि जब हम रोड पे होते हैं तो वो टायर की हवा जो है वो बढ़ती जाती है और फिर वो आगे जाकर जो है वो प्रॉब्लम भी कर सकती है। तो बस ये है कि जहाँ आपको मौका मिले और वो उधर आप अपनी टायर की जो है वो हवा चेक करवाते रहें, और जितनी आपकी गाड़ी को रिक्वायर्ड है उतनी हवा करवा लें। तो एक तो ये टिप है, और दूसरा ये है कि फ्यूल। तीसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि अपनी कार में ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो मेडिसिन ज़रूर रखें, अगर बच्चे साथ हैं तो। कुछ जो है वो सिरप हो गए, जैसे पैराडोल है और पेन किलर वगैरह है, तो उस टाइप के सिरप, या मोटिलियम, अगर मोटिलियम वॉमिट का मसला है, और अपने लिए भी कुछ पेन किलर ज़रूर साथ रखें। जैसा कि हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे, लेकिन हमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। तो हमने सोचा कि 2 घंटे बाद तो हम बहरा पहुँच जाएँगे। बहरा पे पहुँच के हम नाश्ता कर लेंगे मैकडॉनल्ड पे, जो कि हम गए हैं तो हमें पता चला है कि वो क्लोज़ था। फिर हम चाय खाना गए तो वो भी क्लोज़ था। तो बस हमने जो है मैकडॉनल्ड से जो है टेक अवे किया, और फिर रास्ते में ही हमने अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है वो एन्जॉय किया। खैर, रास्ते में जो है वो करने का, एन्जॉय करने का और मील लेने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन हमारा ये बिल्कुल भी हमारी ट्रिप में शामिल नहीं था। हमने सोचा था कि वहाँ हम थोड़ा रिलैक्स होंगे और वहाँ पर जो है वो ब्रेकफ़ास्ट करके निकलेंगे। तो एक तरीके से अच्छा भी हुआ कि हमारा टाइम बच गया। और सेकंड मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक चीज़ हमें मालूम हो गई कि जो है वो जितने भी वहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, जो जो भी आउटलेट हैं, लाइक केएफसी है, मैकडॉनल्ड है, चाय खाना है, जो जो जिस किस्म के आउटलेट्स हैं, तो वो जो है वो 2 से सुबह 7-8 तक बंद रहते हैं। वो इनका क्लीनिंग का टाइम होता है और जो है वो बंद होता है, हमें ये नहीं पता था। तो इस ट्रिप से हमें ये पता चल गया है और हमारी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ है। तो मैंने सोचा चलें आपको ये बता देती हूँ कि 2 से 8 तक आपको ये आउटलेट्स बंद मिलेगी। हाँ, जो रैंडम आउटलेट्स होती हैं, जैसे चाय वगैरह और चाय ढाबा वगैरह की जो होती हैं, वो रैंडम जो है वो ओपन थी। हमने ये करना था, इसलिए हमने यहाँ से जो है वो ले लिया और फिर अपनी कार में जो है हमने अपना ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय किया। अच्छा, यहाँ पर हमारी एक और इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ कि हम जब जा रहे थे, तो यहाँ जो इन्होंने मोटरवे की जो स्पीड है वो 100 की भी है, और हमें पता नहीं था इस बात का, और हम 120 की स्पीड से जा रहे थे और हमने इतना ध्यान नहीं रखा, तो हमारा चालान कट गया। तो हमारा एक लॉस, एक नहीं बल्कि 2, इस ड्यूरिंग ट्रिप हमारे 2 चालान कटे हैं। उसके बाद तो फिर जो है हमारे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल सीधे हो गए और उन्होंने क्रूज़ पे गाड़ी जो है वो सेट कर दी 100 की स्पीड से। तो बस इसी तरह हम पहुँच गए। तो बस हम पहुँच गए सक्खर, और बस हमने पूरे सफ़र के दौरान जो है वो कुछ ज़्यादा खाया पिया नहीं था, तो हमें बहुत भूख लगी हुई थी। तो हमने यहाँ से ले जो है केएफसी लिया है, और वो भी हमने गाड़ी में बैठ के ही खाया है, क्योंकि हमें बस जो है जल्दी-जल्दी कराची पहुँचना था और हमने टाइम को भी देखना था, और बस थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी और कराची पहुँचने की एक्साइटमेंट अलग थी। तो बस हमने इसी सोचा कि जो है वो जितना टाइम वो जो है वो बचा लिया जाए तो अच्छा है। तो हमने जो है वो अपना जो भी डिनर बोलें, लंच बोलें, वो गाड़ी में किया, और फिर हम अपने सफ़र पे सक्खर टू कराची जो है वो निकल गए थे। अच्छा, ड्यूरिंग जो भी हमारा ट्रिप रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा किसी भी जगह पर हमने इतना टाइम जो है स्पेंड नहीं करा। हमारी कोशिश रही कि हम बस सिर्फ़ वॉशरूम के लिए हम जाएँ, और बस बच्चों ने अगर आइसक्रीम वगैरह खानी है तो वो आइसक्रीम खाइए, और गर्मी बहुत है तो थोड़ा बहुत हमने जो है वो
वो ड्रिंक्स वगैरह किया, ड्रिंक ली हैं और जो है वो जो भी बच्चे जूस वगैरह या हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं लिया और हम कहीं नहीं रुके। बस सिर्फ हम वॉशरूम के लिए रुके हैं, बाकी हमने कोशिश करी कि बस हम जल्दी जल्दी जो है वो कराची पहुंच जाएं। तो बस अब आप देख सकते हैं। तो अभी रात हो चुकी है और ऑनेस्टली रात की ड्राइव की जो है फीलिंग नहीं हो सकती। अभी रात हो चुकी है और ऑनेस्टली नाइट ड्राइव की फीलिंग एक्सप्लेन नहीं हो सकती। पूरा रोड साइलेंट, बस गाड़ी, लाइट्स और लॉन्ग जर्नी। थकन तो डेफ़िनेटली हो रही थी, लेकिन कराची पहुंचने की एक्साइटमेंट भी बहुत है। जी, तो हम कराची पहुंच गए हैं। बस कराची में दाखिल होते ही बच्चों की एक्साइटमेंट, आवाज़ें और यहाँ पर जो जानवर नज़र आए हैं, तो बच्चों की तो चेहरे पे जैसे रौनक ही आ गई। तो बस ये कराची की वाइब्स हैं और जिन्हें देखकर हमें सुकून मिला। फिर हम घर पहुँचे, हमने जल्दी-जल्दी खाना खाया, सबसे मिले और सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जब मिलते हैं अपनों के साथ, तो वो फीलिंग्स जो है वो बताई नहीं जा सकती। तो बस हम मिले हैं। ये सेकंड डे की क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस बच्चों ने बोला मामा हमने जो है वो जानवर देखने जाना है। तो बस हमारे घर के करीब ही एक जेडीसी फाउंडेशन है, जो कि आप सब जानते होंगे। तो यहाँ जो है बहुत सारे जो है वो जानवर आते हैं और डिफरेंट लोग जो है वो यहाँ पर डोनेट करते हैं। बड़े-बड़े लोग यहाँ पर डोनेट करते हैं और यहाँ पर हर किस्म का जानवर मौजूद होता है। तो मैंने इसके कुछ क्लिप्स बनाए थे, मैंने सोचा चलें आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। कुछ जानवर तो इतने ह्यूज हैं कि बस डर ही लगने लगा था। ऑनेस्टली यहाँ जानवर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे और बच्चे भी देखकर बहुत खुश हो रहे थे और कुछ जानवर तो इतने क्यूट थे कि दिल कर रहा था कि उनको घर लेकर आ जाओ। लेकिन एक चीज़ तो वाक़ई हार्ट टचिंग है, वो ये है कि लोग यहाँ दिल से डोनेट करते हैं ताकि ईद की खुशी हर किसी तक पहुँच सके। और ऑनेस्टली यही चीज़ बकरीद को स्पेशल बनाती है, शेयरिंग, केयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो है व्लॉग पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दुआओं में मुझे याद रखें। और जो आगे आने वाली वीडियो हैं वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे जो आने वाली वीडियो हैं वो बहुत मज़ेदार हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं बड़े मज़े के आपको जो है वायरल जानवर दिखा रही हूँ, जो कराची में इस वक्त आए हुए हैं और बड़े जो है वो फेमस हैं। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा और यहाँ पर जानवर देखें, आप एंजॉय कीजिए और अपना बहुत ख़याल रखिए। अच्छा, कराची की एक बात मैं आपको बताती चलूँगी। कराची की एक चीज़ मुझे बहुत हमेशा अच्छी लगती है, यहाँ की एनर्जी। चाहे आप कितने भी टायर्ड हों, ये शहर जो है समहाउ आपको एक्टिव कर ही देता है। और यहाँ कराची की रातें, फूड और वाइब वाक़ई जो है अनमैच्ड हैं। तो बस इसी तरह का आगे व्लॉग आने वाले हैं, वो ज़रूर देखिएगा और अपना बहुत ख़याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।